मित्रों, रामायण ग्रंथ की एक अनोखी कहानी जो शायद हमसे रामायण ग्रंथ में भी छुपाई गई थी। मित्रों, मैं बात कर रहा हूँ उस समय की, उस कहानी की जब प्रभु श्री राम, लक्ष्मण और माता सीता वन को गए थे और उनके वियोग में उनके पिता दशरथ का स्वर्गवास हो गया था। मित्रों, ये कहानी उस समय की है और ये कहानी जुड़ी है माता सीता से। माता सीता ने कैसे 3 प्राणियों को श्राप दिया जिसकी सजा आज के कलयुग में भी वो प्राणी भोग ही रहे हैं। मित्रों, चलिए जानते हैं अपनी इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें एवं वीडियो को एक लाइक करके प्यारा सा कमेंट कर दें और कमेंट में लिख दें जय श्री राम। मित्रों, जब भगवान श्री राम को यह पता चला कि उनके पिता दशरथ का स्वर्गवास हो गया है तो वह बहुत दुखी हुए और उन दोनों ने यह निश्चय किया कि वह अपने पिता की मृत्यु का पिंडदान वहीं जंगल में करेंगे। पिंडदान का सामान एकत्रित करने के लिए दोनों भाई वनों में निकल पड़े। माता सीता कुटिया में अकेली थी और वहीं दूसरी तरफ पिंडदान का समय भी निकलता जा रहा था। गुजरते समय को देख माता सीता ने सभी रस्मों रिवाजों का पालन करते हुए और अपने ससुर दशरथ को अपना पिता मानते हुए उनका पिंडदान किया। पिंडदान करते समय वहां 2 प्राणी और एक गंगा नदी मौजूद थी। पहला था कौआ, दूसरा प्राणी थी गाय और तीसरी थी नदी। इन तीनों को साक्षी मानकर माता सीता ने अपने ससुर दशरथ का पिंडदान किया। पिंडदान संपन्न हो जाने के कुछ समय बाद प्रभु श्री राम और भैया लक्ष्मण पिंडदान का सारा सामान एकत्रित कर अपनी कुटिया पर आए। वहां आने के बाद माता सीता ने उन्हें सारी सच्चाई बताई और कहा कि पिंडदान का शुभ मुहूर्त निकला जा रहा था, इसीलिए मैंने इन तीनों को साक्षी मानकर आपके पिताजी और अपने ससुर जी दशरथ का पिंडदान कर दिया। यदि आपको मुझ पर विश्वास ना हो तो ये तीनों इस बात के साक्षी हैं। आप चाहें तो इनसे पूछ सकते हैं। प्रभु श्री राम ने जब यह बात कौवे से पूछी तो उसने झूठ बोल दिया और कहा कि यहाँ पर तो कोई पिंडदान नहीं हुआ। और उसके साथ साथ ही गाय और नदी, उन दोनों ने भी झूठ बोल दिया। ये बात सुनकर प्रभु श्री राम बहुत दुखी हुए और वे माता सीता से नाराज हो गए। और इतना बड़ा झूठ सुनकर माता सीता क्रोध से लाल पीली हो गईं और उन्होंने पहले कौवे को श्राप दिया और कहा कि तू अपने जीवन में कितना भी खा लेना, लेकिन जब तक तू सबके साथ बैठकर नहीं खाएगा तेरा कभी पेट नहीं भरेगा। और मैं तुझे श्राप देती हूँ कि तू कभी भी किसी के साथ बैठकर खाने लायक नहीं रहेगा। और यह भी कहा कि तेरी मृत्यु हमेशा अकस्मात होगी, तेरा कोई समय नहीं होगा, तेरा कोई वक्त नहीं होगा, तो किसी भी वक्त मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। मित्रों, यह श्राप माता सीता ने कौवे को दिया और दूसरा श्राप गौ माता पर विनाश बनकर टूट पड़ा, जिसमें माता सीता ने कहा कि तुम कितनी भी घर पर पूजने योग्य हो, परंतु मनुष्य के खाने के बाद ही तुम्हें झूठन खूटन खाने मिलेगी। और ऐसा बिल्कुल सत्य होता है। माता सीता के श्राप के अनुसार गौ माता को हमेशा झूठन ही खिलाई जाती है। मित्रों, तीसरा श्राप था माता सीता का नदी के लिए। नदी को श्राप देते हुए माता सीता ने कहा कि तुझ में हमेशा पानी भरा रहेगा, लेकिन तू ऊपर से हमेशा सूखी रहेगी, तेरे ऊपर कभी पानी का भाव नहीं होगा। मित्रों, यह तीनों ही बातें आज के युग में भी बिल्कुल सत्य हैं। मित्रों, यदि आपको रामायण की यह रोचक कहानी पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को एक लाइक करके कमेंट में लिख देना जय श्री राम।